हो गया था ना? यस मैडम जी। हाँ वो आपका ये पार्सल आया था। हाँ, ये तो आने वाला था। थैंक यू, आपने ले लिया। लेकिन इसके तो डिलीवरी चार्जेस लगने थे ना? अरे वो मैम साहब 200 रुपये लगने थे, मैंने दे दिया। अरे आपने क्यों दे दिए? आप अंदर आके ऑफिस में मांग लेते ना मुझसे। अरे मैडम कोई बात नहीं, देने तो थे ही, तो मैंने अपने पास से दे दिए। और वैसे भी मुझे पता है आप मुझे वापस कर देंगे। एक मिनट, इसे पकड़ना प्लीज। अब देखो, मेरे पास 200 खुले तो है नहीं, तो तुम ये 500 रख लो। मैम साहब 500 रुपये क्यों? मैंने तो 200 रुपये दिए थे, और मैम साहब मेरे पास खुले नहीं है अभी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी 500 रुपये रख लो। मुझे मीटिंग के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो मैं निकलती हूँ। चलिए ठीक है मैम साहब। तो उस इवेंट को हम लोग जब करेंगे तो उसमें कम से कम हमें 4 स्टेज चाहिए होंगे, और गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज्म विभाग का है। मैडम जी हाँ वो आपका ये पार्सल आया था। ठीक है, थैंक यू। इसका कितना हुआ? इसका कुछ नहीं हुआ मैम साहब। वो कल आपने हमको 500 रुपये दी थी ना, तो उसमें से आपका वो 200 रुपये कल का कट गया और आज का 200 रुपये कट गया। अभी भी आपका 100 रुपये मेरे पास बचा हुआ है मैम साहब। तो आगे से आपको कोई वो पार्सल आएगा तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कौन से पैसे दिए तुम्हें? मैम कल वो जो आपका पार्सल आया था उसका डिलीवरी चार्ज देना था, तो मैंने अपने पास से दिया था, तो आपने मुझे 500 रुपये नहीं दिए थे, तो आपके मेरे पास बच गए थे। नहीं नहीं, मैंने आपको कोई पैसा नहीं दिया था। मैंने उस डिलीवरी का पूरा पैसा पहले ही पेमेंट कर दी थी। वो फ्री में आई थी, मैंने आपको कोई पैसा नहीं दिया था। इसका पैसा रखिए। अरे मैम साहब वो आपके 500 रुपये आपने हमको दिए थे, जिसमें से 300 रुपये आपके मेरे पास बच गए थे। वो डिलीवरी चार्ज नहीं देना था उसका हमको। भैया मेरी मेमोरी तेज़ है, प्लीज़ रखिए। मैंने आपको कोई पैसे नहीं दिए। इसका पैसा और ये 500 का नोट है, इसके लिए मैं टूटे आपसे ज़रूर वापस ले लूँगी, ये याद रखूँगी। जाइए मैम पर लीजिए, जाइए प्लीज़, मुझे मीटिंग में जाना है वापस। तो उस इवेंट के लिए हम लोगों को उन 4 इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है? तो नोट करिए एक और चीज़, हम लोग को डॉक्टर रविंद्र से भी मिलना होगा, ठीक है? और हाँ, आप एक और चीज़ देख लीजिएगा कि मैम आ जाए अंदर। हाँ वो आपने हमको बुलाया था मैम। हाँ, आप एक बार बता रहे थे कि आपकी मौसी टेलर है। हाँ जी मैम, वो गांव में रहती है ना, बहुत अच्छा कपड़ा सिलती हैं। गांव में रहती है मतलब आसपास नहीं रहती है? मैम यहाँ से 2 ही किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव है। अच्छे से सिल लेती है? बहुत बढ़िया मैम सिलती हैं वो। ठीक है, एक काम करिए, ये दोनों थैले उठाइएगा प्लीज़। जी मैम साहब। इसमें मेरे नए कपड़े हैं जो सिलने हैं, और इसमें मेरे पुराने कपड़े हैं जो नाप के हैं। जी मैम साहब। तो आप उनसे कह दीजिएगा कि वो ये सिल के मुझे दे दें। ठीक है मैम साहब, मतलब इस नाप के कपड़े ये सिलवा लें? नहीं नहीं, हाँ। इस नाप के कपड़े हैं। हाँ। और ये सिलवाने हैं। जी मैम साहब। ठीक है, बता तो दोगे ना? हाँ मैम साहब बता देंगे। और मैम साहब ना वो ना सिल के शाम तक ही दे देंगे। मैं एक काम करूँगा ना, मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा और साथ में कपड़े लेके चलाऊँगा। मैं यही कहने वाली थी कि मुझे आज ही चाहिए, तो तुम ले आना। ठीक है मैम साहब, ठीक है। हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, तो डॉक्टर रविंद्र के साथ साथ ना एक काम करिएगा, सेक्रेटरी को फ़ोन करिए और उनसे बोल दीजिए पानी के लिए, काफ़ी लंबी मीटिंग चल गई है। मैडम जी। हाँ, ये आपके कपड़े नीचे रख दीजिए भैया। इसका कितना हुआ? मैम इसका तो 500 रुपये हुआ है। हाँ 500 है, ले लीजिए। ठीक है फिर। हाँ। मैम वो आप कुछ भूल नहीं रही हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैम वो आपने हमको ना इसके साथ में एक झोला और दिया था। नहीं नहीं, एक ही झोला दिया था। उठाओ ज़रा, देखूँ उसमें सारे सामान है। सामान तो इसमें पूरा है, मैंने एक ही झोला दिया होगा। नहीं नहीं मैडम जी, मैं सच बोल रहा हूँ। आपने इसके साथ मुझे एक और झोला दिया था, और उस झोले में मैम साहब ये पूरे 50,000 रुपये थे। पैसे? भैया ये मेरे नहीं है, ये आपके होंगे। मैंने तो दूसरा झोला दिया भी नहीं था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं? आप 3-4 दिन से कुछ ऐसे ही काम कर रही हैं। आप मुझे 500 रुपये देती हैं, फिर बाद में कहती हैं मैंने आपको पैसे नहीं दिए। उसके बाद मैम आपने मुझे 2 झोले दिए थे, जिसमें से एक में कपड़े सिलने के लिए आपने दिए थे और एक की नाप दी थी आपने, और एक में मुझे ये पूरे 50,000 रुपये मिले। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको यकीन ही नहीं हो रहा। मैम साहब ये पैसे आपके उसी झोले में मिले मुझे।
भैया ये पैसे मेरे नहीं हैं। अगर मेरे पैसे गायब होते तो मुझे पता होता कि मेरे पैसे गायब हैं। ये मेरे पैसे नहीं है, ये आप ही के पैसे हैं। मैडम जी, आपने मुझे 2 ही झोले दिए थे और दूसरे झोले में ही 50,000 रुपये निकले। जब इस दूसरे झोले में है तो वो झोला भी तो आपका था ना, तो पैसे भी आपके हुए। मैम साहब, आप पता नहीं कुछ दिनों से ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं। मैम साहब, मैं भला 15,000 की नौकरी करता हूँ, मेरे पास ये 50-60,000 रुपये कहाँ से आएंगे? आप खुद ही सोचिए ना। भैया आप मुझे कैसे बोल रहे हैं? इतनी बड़ी कंपनी रन करती हूँ, मेरे अगर 100-200 रुपये भी इधर उधर हो जाते हैं ना तो मुझे याद रहते हैं। अकाउंट्स में कि मैं बहुत पक्की हूँ, मैथ्स मुझे बहुत अच्छे से आती है। मेरे पैसे गायब हुए होते और वो भी 50,000, तो मुझे पता होता ये मेरे पैसे नहीं है और वैसे भी आपको मिले। आशीर्वाद समझ के रख लीजिए भगवान का। नहीं मैम साहब, ये पैसे आपके झोले में मिले, ये मैं नहीं रख सकता हूँ। इनको एक काम करिए, इनको आप अपने पास रखिए। अरे ये पैसा मैं अपने पास कैसे रख सकती हूँ? देखो, मैं किसी और का पैसा अपने पास नहीं रख सकती, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें कोई 2 झोले नहीं दिए थे, एक ही झोला दिया था। और अगर झोले में पैसे होते तो मुझे पता होता। तो इन सारी बातों को ध्यान रखो। और अगर तुमसे किसी और के पैसे होंगे भी तो वो मांगने आ जाएगा ना। जाओ यहाँ से, मेरी मीटिंग चल रही है, अभी फालतू में डिस्टर्ब करने आ जाते हो। जाओ। एक्सक्यूज़ मी मैडम, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, आपने उसको 2 झोले दिए थे और अब आप मना कर रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस झोले में जो पैसे थे वो आपके ही हैं। और मैंने कल भी नोटिस किया था, आपने उसको 500 रुपये दिए थे, जिसमें से आपके 200 रुपये बच रहे थे। और जब अभी उसने कहा तो आपने मना कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने उससे 2 झोले दिए थे और उस दिन 500 रुपये में से कुछ रुपए बच रहे थे, वो भी मैंने मना कर दिया। उस झोले में जो 50,000 थे वो भी मेरे ही थे। मैंने देखा कि उसको बहुत ज़रूरत है पैसों की, गरीब है, केवल गार्ड की नौकरी करता है और 7-8 हज़ार रुपये में आजकल किसका क्या ही घर चल जाता है। मैंने एक बार उससे सुना था कि वो कॉल। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? और माँ, मैं एक छोटी मोटी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ, आपको तो मालूम है। कोई मैं IAS थोड़ी ना हूँ जो इतने सारे पैसे एकदम से ले आऊंगा। आपने वहाँ पे 50 लोगों की बात की थी ना, तो उन लोगों से बोलो 50 लोग को लाए। अगर छोटी की शादी है, उसमें हम लोगों ने पहले से बात कर रखी है कि 50 लोग ही लाना, तो वो लोग 150 लोग क्यों ला रहे हैं? अब माँ, उनको बताओ ना कि तुम्हारा बेटा एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, बहुत बड़ी कोई जॉब नहीं करता शहर में। अरे माँ यार, क्यों परेशान कर रही हो? और कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे, ये बताओ। उनसे बोलो ना, जितनी चीजों की बात हुई थी, 50,000 रुपए की बात हुई थी, 50,000 लो उनसे। और एक तो बोलो 1 लाख रुपए मांग रहे, ऊपर से 150 लोग को ला रहे हैं। कहाँ से मैनेज करूंगा? अरे यार मम्मी, एक काम करो यार, तुम फोन रखो यार, मैं बाद में बात करूंगा। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, फोन रखो। यार छोटी की शादी है, पहले उन लोगों ने 50 लोग बोला, अब अचानक से 150 लोग बोल रहे हैं और 50,000 रुपए की डिमांड की थी, अब 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर मैंने व्यवस्था नहीं की तो मेरी छोटी बहन को पूरी जिंदगी ना ताने सुनने पड़ेंगे। भगवान कुछ मदद करो, ऐसे तो मेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं उसकी मदद करूंगी, तो झोले में पैसे रख के उसे दे दिए। मैडम, अगर आपको उसकी मदद ही करनी थी तो आप डायरेक्ट मदद कर देती, या पैसे दे के मदद कर रही थी, कभी 500 कभी 600। आप एक बार में उसको पूरे पैसे देती, उसकी मदद हो जाती। आपको ये सब ढोंग करने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट। आप लोग कितने सालों से जानते हैं उसे? कितने सालों से वो हमारी कंपनी में काम कर रहा है? आज तक 200-300 रुपये तो उसने बोनस में कभी ज़्यादा लिए नहीं है। और फिर 7-8 हज़ार में क्या ही होता है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसे किसी तरीके से पैसे दे दूँ। 500 रुपये दे करके 300 कभी लेना भूल जाऊँ, कभी 200 लेना भूल जाऊँ, लेकिन वो झगड़ा करके मुझे वो वापस कर ही देता। तो मुझे नहीं लगता कि वो 50,000 की मदद मुझसे लेता। ये तरीका मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसी तरीके से उसकी मदद कर दी। उसे 50,000 रुपये भी मिल जाएंगे और उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। ये तो मैडम बहुत अच्छी बात है। अगर हर ऑफिस में आपके जैसे बॉस रहेंगे तो कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस छोड़ के नहीं जाएगा। और ये चीज़ तो बहुत अच्छी है कि हम आपके अंडर में काम कर रहे हैं। हमें इससे बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है और काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि आप हमारे बॉस हैं। अरे बस बस बस, मेरे तारीफ़ों के पुल बांधना बंद करिए। मैंने कोई महान काम नहीं किया है। ये कंपनी मेरी है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ मेरे हैं और ये अगर किसी भी परेशानी में आते हैं तो वो परेशानी भी मेरी है और उस परेशानी को हल करना मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कोई महान काम नहीं किया, केवल अपनी ड्यूटी निभाई है। चलिए ठीक है, आप इसको प्लान कर लीजिएगा और हम लोग कल मिलते हैं। ओके मैडम जी, आप जितनी भी बातें भैया से कर रही थी ना, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। और मैडम जी, हम ये पैसे अपने पास नहीं रख सकते।
मानते मेम साहब हम लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन हम लोग ना मेम साहब बेफालतू का पैसा अपने पास नहीं रख सकते। जिस पैसे के लिए हमने कुछ काम ही नहीं किया है तो उस पर हमारा अधिकार कैसे है? हम मानते हैं कि हमारी बहन की शादी है और हम बहुत मुसीबतों में हैं, लेकिन मेम साहब हम ना अपने बारातियों के हाथ पैर जोड़ लेंगे, उनसे बोल देंगे कम लोग आओ और हम उनको मना लेंगे। लेकिन मेम साहब हम ये पैसे लेके अपनी बहन की शादी नहीं कर सकते। हमको माफ़ कर दीजिए, आप ये पैसे अपने पास रख लीजिए। सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। भैया मुझे पता है कि मैंने झूठ बोल करके आपको ये पैसे दिए थे, लेकिन मैं करती भी क्या? आपको कितनी बार मैंने कोशिश करी सही तरीक़ों से पैसे देने की, आपने ना बोनस लिया ना आपने उधार लिया कंपनी से, तो इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और भैया ये पैसे रख लीजिए, क्योंकि बहन की शादी एक ही बार होती है। क्यों किसी को नीचा दिखाना, क्यों किसी को ऊंचा दिखाना? आप किसी के पैर क्यों पड़ेंगे अपनी बहन के लिए? जब मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ तो आप प्लीज़ इसे रख लीजिए। मुझे पता है कि आप बहुत खुददार हैं, ईमानदार हैं और पैसे नहीं लेंगे, इसीलिए मुझे झूठ भी बोलना पड़ा कि वो एक ही थैला था, 2 नहीं थे। प्लीज़ भैया आप ये पैसे रख लीजिए, ये समझ के रख लीजिए कि कंपनी आपकी मदद कर रही है। मेम साहब आप सब कुछ सही कर रहे हैं और हम आपकी सारी बातें मानते हैं। हमने कभी भी आपकी एक बात भी नहीं काटी, लेकिन मेम साहब हम ये पैसे नहीं रख सकते क्योंकि हमारा ईमान गवाही नहीं दे रहा कि ये पैसे अपने पास रख लो और इनसे मैं अपनी बहन की शादी करूं। मेम साहब आपने कभी भी हमको पैसा दिया है तो हमने जब 200 रुपए आपसे नहीं लिए तो मेम साहब हम इतनी बड़ी रकम आपसे कैसे ले सकते हैं? और मेम साहब रही बात मेरी बहन की शादी की ना, अगर उसमें ज़्यादा दिक्कतें आएंगी तो हम उसकी शादी ना किसी मंदिर में कर देंगे और हमको बारातियों के सामने हाथ भी नहीं जोड़ने पड़ेंगे। और अगर मेम साहब वो लड़का अच्छा होगा ना तो हमारी बात खुद ही मान लेगा, और अगर लड़का अच्छा नहीं होगा और भगवान ने अगर मेरी बहन की किस्मत में कोई दूसरा लड़का लिखा होगा ना तो हम उसकी दूसरी जगह शादी कर देंगे। लेकिन मेम साहब पहली बात तो ये कि ये पैसा ऐसे ही आपको नहीं मिलेगा। आपको पता है ना कि मैं अपनी कंपनी पूरी की पूरी आपके भरोसे पे छोड़ के चली जाती हूँ। कभी भी इन ड्रॉज में लॉक भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि आप हैं यहाँ पर हमारी कंपनी की देखभाल करने के लिए। क्योंकि मुझे पता था कि अगर आप हैं तो इस कंपनी का एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं होगी। मैं आपके पास कितने सारे पैसे रखवा देती हूँ, क्योंकि मुझे आपके ऊपर यकीन है कि उस पैसे में से एक पैसा भी इधर उधर नहीं होगा। तो भैया ये अपने भरोसे का समझ के रख लीजिए। मैडम जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर हम आपके वहाँ काम करते हैं सिक्योरिटी की तो हमारा तो ये काम ही होगा ना, जितनी भी चीज़ें उनकी सुरक्षा करना। तो हम जब अपनी ये काम करने का पैसा आपसे हर महीना ले रहे हैं तो उसमें बेफालतू का ये पैसा क्यों लेंगे? और मैम साहब हम जितना काम करते हैं आप उससे ज़्यादा ही हमको दे देती हैं, तो मैम साहब हम ये पैसा अपने पास कैसे रख सकते हैं? आपकी बहन की शादी में भी तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं ना। आपने 50 बोले थे लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं। भैया आपने बिल्कुल सही कहा, और आप ये भी सही कह रहे हैं कि आप अपनी बहन की शादी मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका भी तो कुछ मन होगा ना, उसके भी शादी के कुछ सपने होंगे, आपके रिश्तेदारों के भी होंगे कि वो आपकी बहन की शादी में आएंगे, खूब मज़ा करेंगे। हाँ मैं समझती हूँ कि उसका पति भी समझ सकता है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप धूमधाम से उसकी शादी कर सकें, लेकिन भैया इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी बहन का मन मारोगे। आप ये पैसे रख लीजिए। मैडम जी ये हम पैसे आपसे कैसे ले लें? चलिए एक काम करिए, आप ये उधार समझ के रख लीजिए। ये कंपनी की तरफ से आपको उधार है और इसका छोटा छोटा पोर्शन मैं आपकी सैलरी से काट लूँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ मैम साहब ये काम हम कर सकते हैं। आप एक काम करिएगा कि इन पैसों को ना आप धीरे धीरे हमारी सैलरी से काटते रहिएगा। उससे क्या होगा कि ये पैसे हम रख भी लेंगे और आपको हम वापस भी कर देंगे। लेकिन मैम साहब हमारी ना 2 शर्तें हैं। बताइए। पहली तो ये कि मैम साहब आप जितने भी पैसे हैं ना वो हमारी सैलरी से पूरे काटेंगी, भले ही धीरे धीरे करके काटिए। और दूसरी ये कि आपको ना हमारी छोटी बहन की शादी में आना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं मुझे। जितने पैसे हैं 1-1 रुपया आपकी सैलरी से काटूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब मैं आपको बोनस दूंगी खुश होकर के आपके काम से तो आप मना नहीं करेंगे। और आपकी बहन की शादी में मैं क्या पूरी कंपनी को बुलाऊंगी, क्योंकि हम सब बहुत खुश हैं कि आपकी बहन की शादी हो रही है और उस दिन आप भी बहुत खुश होंगे। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ना आपसे सच बोले तो हम बहुत परेशान थे। हम सोच रहे थे कि अब हम अपनी बहन की शादी कैसे करवाएंगे, इतनी सारी चीज़ों की व्यवस्था कैसे करेंगे अचानक से। मैम साहब हम लोग तो इतने कम पैसे कमाते हैं, हम लोग के लिए इतनी बड़ी रकम बहुत ज़्यादा थी। इसको इकट्ठा करने में हमको तो साल भर ले जाते। और मैम साहब हम अपनी माता जी को ना कुछ जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। हम मैम साहब इतने आपने पैसे दे दिए ना
इसमें सारा काम हो जाएगा। मैम साहब आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं भैया, मेरा शुक्रिया मत करिए। आप मेरी कंपनी का एक हिस्सा हैं और इस कंपनी के हर हिस्से का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने केवल अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आप इन पैसों से अपनी बहन की शादी करिए और अब जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है। ठीक है मैम साहब, चलते हैं।